हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं विपिन कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें और प्रभु मुझे प्रगटीकरण दें। हालेलुया। ये मेरा दूसरा वीडियो हो धार्मिकता में बढ़ने के लिए। पहला वीडियो मैं डाल चुका हूँ, लेकिन मुझे कुछ कमेंट आए थे, इसलिए मैं फिर से ये वापस से दूसरा पार्ट बना रहा हूँ इसका। जैसे हम पढ़ते हैं कि गलातियों दूसरा अध्याय 17 वचन में लिखा है, हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं। हमारी धार्मिकता किसके द्वारा है? प्रभु के द्वारा है। हालेलुया। अगर आप हम पढ़ेंगे नए नियम में, मत्ती में पढ़ेंगे ना, वहाँ पे लिखा है यीशु मसीह जब क्रूस पे गया, उसमें होकर हमें धार्मिकता बन गए। हम उसकी धार्मिकता बने। कैसे बन गए? कि हमारा जीवन जो जूना जीवन था, जैसा भी था, उस क्रूस पे हमारा स्वभाव, हमारा सब कुछ उस क्रूस पे चढ़ा दिया, यीशु मसीह ने ले लिया। अब पौलुस क्या ही कह रहा है, हम जो मसीह में ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पाप में निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? अभी अगर इस वचन में हम पढ़ते हैं 20 वचन में, गलातियों 2, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित नहीं रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। अभी हमें क्या करना है? देखो, मसीह हमारे अंदर जीवित है। किस तरह जीवित है? पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। यीशु मसीह को के जीवन को देखें तो प्रभु एक वचन कहता है, बात कहता था, हर बार क्या कहता था अपने चेलों से, कि पिता मुझ में रह के कार्य करता है। पवित्र आत्मा को पिता कहकर पुकारता था। क्या कहता था? पिता। और ये भी उसने लिखा है कि तुम मुझे कुछ कहोगे मेरे विरोध में, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, मैं तुम्हारे सब पाप क्षमा करूंगा, लेकिन पवित्र आत्मा के विरोध में किया हुआ पाप क्षमा नहीं किया जाएगा। हालेलुया। हमारी धार्मिकता हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोए गए हैं। लेकिन पौलुस क्या कह रहा है 2:17 गलातियों में, कि हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं। क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया, यदि उसी को फिर बनाता हूँ तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूँ। इसका मतलब क्या है? कि जब हमने मसीह को जाना, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। हमारा उद्धार हुआ है और अभी हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर प्रभु का स्वभाव, या हम कहें पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, वो हमें गाइडेंस करता है और हमें क्या करना है? उसे फॉलो करना है। हालेलुया। जब हम उसे फॉलो करेंगे तो वो क्या करेगा? वो हमें नया बनाएगा हर दिन, एक सोते के जैसे। यीशु मसीह जो वहाँ पे बैठा था, किधर? सामरी स्त्री के पास, वो कहता मैं तुझे ऐसा जल दूंगा, फिर तू कभी प्यासी नहीं होगी और तुझ में जल के झरने बहेंगे। हालेलुया। तो ये चीजें है, प्रभु हमको ना बढ़ाएगा, हमसे कुछ नहीं होने वाला। पौलुस कहता है कि जब मैं निर्बल होता हूँ, क्या होता हूँ? निर्बल होता हूँ, तब मुझे पता है मैं सामर्थ्य हो जाता हूँ, क्योंकि यीशु का सामर्थ्य मेरे अंदर कार्य करता है निर्बल होने के बाद से। किस तरह? अब देखो, जो दृष्टांत था पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि हमारी धार्मिकता फरीसियों से बढ़कर होनी चाहिए। चुंगी लेने वाले के जैसे नहीं। फरीसी ऐसा कह रहा, मैं चुंगी लेने वाले के जैसा नहीं, हफ्ते में 2 दिन उपवास करता हूँ, कमाई का 10 देता हूँ मैं। और चुंगी लेने वाला क्या कहता है? मुझ पापी पर दया कर। हालेलुया। वो कह रहा है मुझ पापी पर दया कर। अब प्रभु कहता है कि ये धर्मी ठहरा। अब ये धर्मी कैसे ठहरा? अच्छा जीवन अगर देख दोनों का कंपेयर करें जीवन, तो चुंगी लेने वाले से अच्छा जीवन किसका था? फरीसी का था। लेकिन यहाँ पे एक बात है, जो फरीसी है वो क्या कह रहा है? चुंगी लेने वाले के साथ अपना जीवन कंपेयर कर रहा है। लेकिन जो चुंगी लेने वाला है, अपना जीवन किसके सामने कंपेयर कर रहा है? प्रभु के सामने। हालेलुया। तो ये चीजें डिफरेंस है। जब आदम हवा ने पाप किया है, जो प्रभु ने बोला कि तुमने पाप किया, तो वो क्या कर रहे थे? वो अपनी धार्मिकता दिखा रहे थे। नहीं नहीं, मेरी गलती नहीं है, मैं ऐसा नहीं, तूने मुझे कहा था, इस स्त्री ने मुझे जबरदस्ती खिलाया, मुझे सांप ने मुझे बहकाया, प्रभु ने निकाल दिया। लेकिन सिंपल बात बोलने का था, हाँ प्रभु मैंने एक गलती की है। कैन से पूछा तेरा भाई कहाँ है? क्या प्रभु को पता नहीं था? उसने उसे मार दिया। वो कन्फेस कराना चाहता था आदम हवा से और कैन से भी, लेकिन उन्होंने कन्फेस नहीं किया। उन्होंने अपने पाप को छुपाया। और ये फरीसी भी वही कर रहा था, अपने पाप को छुपाया था।
लेकिन चुंगी लेने वाले अपने पाप को छुपाया नहीं। वो चोर जो वहाँ पे क्रूस पे था, उसने क्या किया? एक्सेप्ट किया, सरेंडर किया। हमें ईमानदार बनना है। जब हम ईमानदार बनेंगे, हम सरेंडर करेंगे। प्रभु वही चाहता है कि हम ईमानदार बने। मसीह जीवन क्या है? अगर हमसे कुछ गलती है, ताबड़तोड़ में घुटनों पे आना है और प्रभु को कहना है, प्रभु ये मुझ में एक कमजोरी है, मुझे पाप है, मुझे धो, मुझे शुद्ध कर। पौलुस जैसे कहता है, जब मैं निर्बल होता हूँ, प्रभु का सामर्थ मेरे अंदर कार्य करता है। हालेलुया। ये हमसे नहीं होएगा, लेकिन प्रभु हमको चैलेंज कर रहा है। हम पवित्र आत्मा को गाइडेंस देगी। प्रभु ने कहा, जब वो क्रूस पे से जा रहा था, उसने कहा, मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए स्थान कर रहा हूँ, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, एक सहायक दूंगा। वह अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, लेकिन मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा, तुम्हें सिखाएगा। बहुत सी बातें मैंने तुम्हें कहनी है, लेकिन तुम उसे सहन नहीं कर सकते। और हम देखते हैं बाद में क्या हुआ। पतरस, जिसने 3 लोगों के सामने प्रभु का इनकार किया, उसके बाद जब पवित्र आत्मा पेंटिकोस के दिन उतरा, उसने 3000 लोगों के सामने सुसमाचार दिया कि यीशु मसीह जिसको तुमने मार दिया वो परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया। तो ये सामर्थ्य है, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा, वो हमें गाइडेंस करेगा, वो हमें बताएगा, हमें राह दिखाएगा, और हमें उसे फॉलो करना है, उससे जुड़े रहने का। हालेलुया। प्रभु ने कहा, तुम मुझसे अलग होके कुछ नहीं कर सकते। 15 अध्याय यूहन्ना, तुम डाली हो, मैं दाखलता हूँ, तुम मुझ में बने रहो, तुम फलवंत होंगे। और ये प्रभु की इच्छा है। हालेलुया। मैं पिछले वीडियो में कहा मैंने कि ये एक दिन में नहीं होएगा। प्रभु ने कहा, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। उत्पत्ति 17 अब्राहम को कहता है, वो अब्राहम को कहता है, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। एवरीडे। हमारा मसीह जीवन हर एक दिन, हर दिन। विलाप गीत में लिखा कि उसकी करुणा हर दिन नहीं होने, उसका अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार, उसका अनुग्रह ही है, वो हमें ताकत देगा कि हम उसके पास रहे, उसकी पवित्रता में बढ़े, उसकी धार्मिकता में बढ़े, वो हमें अनुग्रह देगा। ये उपवास की बात मैंने अपनी पिछली बार वीडियो में गवाही बताई है कि मैंने स्टार्ट किया 2 दिन में उपवास। जब प्रभु ने बताया कि तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों से बढ़कर होनी चाहिए, तो मैं 2 दिन 20 दिन 40 दिन उपवास कैसे किया। मुझसे उपवास होना बहुत हार्ड था। मैं प्रभु को बोला, प्रभु मुझसे नहीं होएगा, मेरी हिम्मत नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ, मुझे सामर्थ दे। और प्रभु ने मुझे सामर्थ दिया, और ये मेरी लाइफ का एक रूटीन बन चुका है। मैं प्रभु को कह रहा था, मैं उपवास लोगों को कैसे सिखाऊं उपवास का, मैं उपवास नहीं कर पा रहा हूँ, तूने मुझे कहा है, तूने कहा है प्रभु मुझसे नहीं हो सकता, लेकिन तू मुझे सामर्थ दे। और प्रभु ने मुझे सामर्थ दिया। तो प्रभु ही है, वो हमें धार्मिकता बनाएगा। प्रभु है, वो हमें पवित्र बनाएगा, वही हमारी धार्मिकता को बढ़ाएगा। कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा। अपनी सामर्थ्य के अलावा कुछ नहीं करेगा पवित्र आत्मा। वो प्रभु ने कहा, वो मेरी बातों में से लेके मेरे वचन में से लेके तुम्हें बताए। अगर हम बाइबल हम बोलेंगे नहीं, उसमें हम धार्मिकता में हैं, वो हमारी धार्मिकता ठीक है, लेकिन हम बाइबल ही नहीं पढ़ेंगे, वचन ही नहीं पढ़ेंगे, तो प्रभु कैसा है? जब हम वचन पढ़ेंगे, रट्टा नहीं, जब हम आराम से वचन पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, पवित्र आत्मा में बताएगा। जब हम बोलेंगे, प्रभु मुझे समझ में नहीं आ रहा है वचन में क्या लिखा है, मुझसे बता, पवित्र आत्मा ने समझ देगा। जब हम उसे कुछ बोलेंगे, अगर हम किसी को अपनी मदद के लिए बोलेंगे नहीं, तो वो कैसे मदद करेगा? तो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है सहायक, वो हमें धर्मी बनाएगा। हमें क्या है? सरेंडर करना है, ईमानदार बनना, उसके सामने हर दिन वह उसका वचन हमें नया बना। एक प्रोसेस है हमारी लाइफ का। हम 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाएंगे। हालेलुया। प्रभु सब आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। अगर आपको ये वचन से आशीष हुए हैं तो आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।